नमस्कार, सुजिस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री की विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात। 67वें राष्ट्रमंडलीय संसदीय संघ के सम्मेलन में भाग लेने पर विधानसभा अध्यक्ष को दी बधाई। राज्य के 7 विधानसभा क्षेत्रों में कल जारी होंगे उपचुनाव के नतीजे। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के बीच 7 मतगणना केंद्रों पर 8 बजे से शुरू होगी वोटों की गिनती। प्रमुख शासन सचिव माइंस का मंगला प्रोसेसिंग टर्मिनल और जलीपा लिग्नाइट माइंस का दौरा। आधुनिकतम तकनीक का उपयोग कर कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी के निवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। इस दौरान श्री शर्मा ने श्री देवनानी को ऑस्ट्रेलिया में आयोजित 67वें राष्ट्रमंडलीय संसदीय संघ के सम्मेलन में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने सहित 4 देशों की सफल यात्रा की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर श्री शर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष को दुपट्टा ओढ़ाकर बधाई दी। श्री देवनानी ने मुख्यमंत्री को भारत विभाजन का दंश पुस्तक भेंट की। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आधारभूत ढांचे के विकास से राज्य के विकास को गति मिलती है। राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि प्रदेश में आवागमन को सरल और सुगम बनाने के लिए गुणवत्तापूर्ण सड़कों का निर्माण हो। उन्होंने निर्देश दिए कि सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रदेश में सड़क निर्माण और संधारण सहित महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स के निर्माण कार्यों को पूर्ण जिम्मेदारी और समयबद्धता के साथ पूरा करें। मुख्यमंत्री श्री शर्मा गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में सार्वजनिक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए कि वर्ष 2024-25 की बजट घोषणा और अन्य घोषणाओं के तहत बनने वाली सड़कों के निर्माण कार्य को समय से पूरा किया जाए। उन्होंने सड़क निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निरंतर जांच करने और गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। श्री शर्मा ने प्रदेश में चल रहे राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास कार्यों की भी समीक्षा कर निर्देश दिए कि प्रगतिरत कार्यों में गति लाई जाए और आगामी परियोजनाओं की जल्द डीपीआर तैयार करवाई जाए। श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत संचालित सड़क निर्माण कार्यों को जल्द पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने पर्यटन स्थलों के विकास कार्यों का वर्गीकरण करते हुए उच्च प्राथमिकताओं के उन कार्यों को त्वरित निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं जहां पर्यटकों की आवक ज्यादा है और राज्य सरकार के राजस्व में भी वृद्धि अपेक्षित है। श्री शर्मा गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में पर्यटन कला एवं संस्कृति विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने पर्यटन विभाग के अधिकारियों को प्रभावी ब्रांडिंग करते हुए पर्यटन स्थलों का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए ताकि ज्यादा से ज्यादा पर्यटक यहां आएं। उन्होंने महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों तथा मेलों उत्सवों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक से अधिक मार्केटिंग करने पर भी जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री पर्यटन कौशल विकास कार्यक्रम के तहत 2 वर्षों के अंदर 20,000 युवाओं और लोक कलाकारों को पारंपरिक कला एवं आतिथ्य संबंधी प्रशिक्षण देकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन विभाग के अधिकारी प्रदेश के प्राचीन स्मारकों और पैनोरमा को अधिक आकर्षक बनाने के लिए प्रभावी कदम उठाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में जल्द ही नवीन पर्यटन नीति भी लाई जाएगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अपने मंत्रिपरिषद के सदस्यों और विधायकों के साथ गुरुवार को जयपुर के जवाहर सर्किल स्थित एंटरटेनमेंट पैराडाइज मल्टीप्लेक्स में फिल्म दी साबरमती रिपोर्ट की स्पेशल स्क्रीनिंग देखी। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस फिल्म ने इतिहास की निंदनीय घटना की सच्चाई जनता के सामने लाने का काम किया है। उस दौर में इस घटना को लेकर जो झूठ परोसा गया था उसकी सच्चाई इस फिल्म के माध्यम से उजागर होती है। उन्होंने फिल्म के निर्माताओं को धन्यवाद देते हुए कहा कि सभी को ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। इस दौरान उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा सहित अन्य मंत्री भी मौजूद रहे। आज हमने साबरमती मूवी देखी है और मैं कहना चाहता हूँ सभी को कि ये देखनी चाहिए हमारे राजस्थान के सभी लोगों को, क्योंकि जिस तरह से झूठ परोसा गया था, क्या दिखाया गया था, आज हम कह सकते हैं कि जिस तरह से साबरमती ने सभी को सच बताने का काम किया है और ये सत्य है कि सत्य कभी मर नहीं सकता, सत्य सत्य होता है। और जिस तरह की ये उस समय की घटना हुई थी, बहुत निंदनीय घटना भी है
आज धन्यवाद देना चाहता हूं मैं प्रोड्यूसर को कि उन्होंने ये सच्चाई देश की जनता के सामने लाने का काम किया है। राज्य के 7 विधानसभा क्षेत्रों में झुंझुनू, रामगढ़, दौसा, देवली, उनियारा, खिंवसर, सलूम्बर और 84 के उपचुनाव का परिणाम कल घोषित होगा। प्रदेश के 7 जिला मुख्यालयों झुंझुनू, अलवर, दौसा, टोंक, नागौर, उदयपुर व डूंगरपुर पर शनिवार सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। मतगणना के संबंध में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके लिए पर्याप्त संख्या में मतगणना कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन ने सभी 7 जिलों के निर्वाचन अधिकारियों और रिटर्निंग अधिकारियों के साथ वीसी के जरिए मतगणना की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने निर्वाचन प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने मतगणना के दौरान ईवीएम मशीनों को निर्धारित प्रोटोकॉल और प्रक्रिया की पालना करने, त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था और मतगणना के रुझानों और परिणामों की जानकारी समय समय पर साझा करने के लिए मीडिया सेंटर का संचालन करने सहित व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। 23 नवंबर को सुबह 8 बजे सबसे पहले पोस्टल बैलेट के माध्यम से डाले गए मतों की गणना शुरू होगी। सेवा नियोजित मतदाताओं द्वारा और होम वोटिंग के जरिए डाले गए मतों की गिनती के लिए 39 और 28 टेबल स्थापित की गई है। ईवीएम मशीनों से मतों की गणना सुबह 8:30 बजे से शुरू होगी। इसके लिए 98 टेबल स्थापित की गई हैं। सभी 7 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए कुल 141 राउंड में ईवीएम मशीनों से मतों की मतगणना होगी। मतदाताओं की संख्या के आधार पर 18 से 22 राउंड में मतों की गिनती होगी। श्री महाजन ने बताया कि सभी मतगणना स्थलों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहां त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था होगी। जिला निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा मापदंडों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। मतगणना स्थलों पर किसी भी व्यक्ति को बिना अनुमति के कमरे में प्रवेश करने या छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर नियंत्रण के लिए राज्य पुलिस के साथ ही केंद्रीय पुलिस सुरक्षा बलों, आरएसी और पुलिस होमगार्ड कार्मिकों को भी तैनात किया गया है। मतगणना के दिन संबंधित विधानसभा क्षेत्र में सूखा दिवस घोषित किया गया है। प्रमुख शासन सचिव माइंस एंड पेट्रोलियम श्री टी रविकांत ने आज बाड़मेर जिले में वेदांता केयर्न के मंगला प्रोसेसिंग टर्मिनल और राज्य सरकार के संयुक्त उपक्रम बाड़मेर लिग्नाइट माइनिंग कंपनी के जलीपा माइनिंग क्षेत्र का दौरा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। श्री रविकांत ने मंगला क्षेत्र में कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता प्रतिपादित करते हुए कहा कि तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए नवीनतम तकनीक ASP का उपयोग करते हुए अधिक से अधिक उत्पादन पर जोर देना होगा। उन्होंने कहा कि देश दुनिया में कच्चे तेल के दोहन की आ रही नवीनतम तकनीक का उपयोग करते हुए तेल का उत्पादन बढ़ाना होगा। प्रमुख सचिव ने अतिरिक्त निदेशक पेट्रोलियम श्री अजय शर्मा व वेदांता केयर्न के अधिकारियों के साथ मंगला प्रोसेसिंग टर्मिनल की विभिन्न इकाइयों का दौरा किया। इसके साथ ही उन्होंने मंगला क्षेत्र में तेल के दोहन वाले कुएं का भी अवलोकन करने के साथ ही उत्पादन से प्रोसेसिंग तक की संपूर्ण प्रक्रिया की जानकारी ली। श्री रविकांत ने बताया कि यह क्षेत्र तेल के उत्पादन वाले देश के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। यहाँ से प्रोसेस किए गए कच्चे तेल को देश की कई रिफाइनरियों को भेजा जाता है। इससे पहले उन्होंने राज्य सरकार के संयुक्त उपक्रम BLMC के जलीपा माइंस का अवलोकन किया और लिग्नाइट के खनन से लेकर JSW में बिजली उत्पादन तक की विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जीरो लॉस तकनीक से लिग्नाइट का दोहन किया जाए और माइनिंग सुरक्षा मानकों की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाए। राज्य सरकार द्वारा उष्ट्र संरक्षण योजना के तहत DBT को आधार और जन आधार से जोड़ने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। पशुपालन और गौपालन विभाग के शासन सचिव डॉक्टर समित शर्मा ने बताया कि पशुपालन विभाग द्वारा वर्तमान में ऊंटों के संरक्षण और संवर्धन के लिए उष्ट्र संरक्षण योजना का संचालन किया जा रहा है, जिसमें टोड़ियों के जन्म पर उनके पालन पोषण के लिए प्रोत्साहन स्वरूप उष्ट्र पालकों को 2 किश्तों में 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि इस अधिसूचना के जारी होने से अब योग्य उष्ट्र पालकों को इस योजना का लाभ लेने के लिए अपना आधार और जन आधार संख्या होने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा, जिससे उनके बैंक खातों में पारदर्शिता और सुगमता के साथ राशि हस्तांतरित की जा सकेगी। इससे योजना में पारदर्शिता आएगी और उष्ट्र पालकों को उनकी सहायता राशि सरल और निर्बाध तरीके से सीधे प्राप्त हो सकेगी। साथ ही योजना के तहत आवेदन करते समय कई तरह के पहचान पत्र व अन्य दस्तावेज अपलोड करने की भी बाध्यता नहीं होगी। सुजस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।